Sure, here is a cat story in Hindi. बिल्ली और बुद्धिमान चूहा, द कैट एंड द वाइज माउस। एक समय की बात है, एक बड़ा और आलसी बिल्ली था जिसका नाम मोटी था। मोटी को शिकार करना पसंद नहीं था। वो बस दिन भर सोता रहता और इंतजार करता कि कोई चूहा उसके पास आ जाए। उसी घर में एक छोटा फुर्तीला चूहा रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू बहुत बुद्धिमान था। उसे पता था कि मोटी से कैसे बचना है। एक दिन मोटी को बहुत भूख लगी। उसने सोचा, आज मैं किसी भी तरह से एक चूहा पकड़ूंगा। वो धीरे धीरे घर के कोने में छिप गया और इंतजार करने लगा। छोटू को कुछ खाने की तलाश थी। वो अपनी बिल से बाहर निकला और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ने लगा। लेकिन छोटू बहुत सावधान था। उसने अपनी मूंछें फड़फड़ाईं और हवा को सूंघा। उसे कुछ अजीब लगा। छोटू ने सोचा, मोटी कहीं आसपास है। वो तुरंत एक छोटी सी दरार में घुस गया और वहां से मोटी को देखने लगा। मोटी लंबे समय तक इंतजार करता रहा। जब उसे कोई चूहा नहीं दिखा तो वो ऊब गया और सो गया। छोटू मुस्कुराया। उसे पता था कि मोटी कितना आलसी है। जब मोटी गहरी नींद में सो गया तो छोटू चुपचाप बाहर निकला, अपनी पसंद का पनीर उठाया और सुरक्षित रूप से अपनी बिल में वापस आ गया। मोटी जब उठा तो उसे अभी भी भूख लगी थी। उसने देखा कि पनीर का टुकड़ा गायब था। मोटी समझ गया कि छोटू ने उसे फिर से मात दे दी है। इस दिन से मोटी ने शिकार करने में थोड़ी और मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन छोटू हमेशा एक कदम आगे रहता था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक बिल्ली थी। वो बहुत ही चालाक और चौकस थी और उसकी इसी चालाकी और चौकसी को देखकर चूहे भी सावधान हो गए थे कहानी है और अब चूहे बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे। चतुर चूहा एक समय और ऐसा चालाक आया बिल्ली कि बिल्ली एक बड़े से भूख के पुराने मारे घर में, तड़पने जहाँ लगी। पुरानी लकड़ी की एक छतें भी और चूहा धूल उसके भरे कोने हाथ थे, नहीं आता वहाँ था बिल्लियों और क्योंकि चूहों वो का उसकी एक लंबा आहट सुनते इतिहास ही रहा था। इस घर में एक बहुत ही चालाक बिल्ली रहती थी जिसका नाम कालिया था। तेजी कालिया से अपने अपने बिल में शिकार की छुप कला में जाते माहिर थे। था। उसकी आंखें हमेशा चूहों की तलाश में रहती थीं और उसके पंजे इतने तेज थे कि कोई भी चूहा शायद ही कभी बच पाता था। लेकिन उसी घर में एक ऐसा चूहा भी रहता था जिसकी बुद्धिमत्ता ने पूरे चूहे समुदाय को उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। उसका नाम था रत्नू। रत्नू सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि वो हर समस्या का समाधान अपनी अक्लमंदी से निकालता था। वो जानता था कि कालिया की हर चाल का जवाब कैसे देना है। एक बार घर में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। कालिया दिन रात चूहों का शिकार करता रहता था और चूहों के लिए भोजन ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। चूहों की सभा बुलाई गई। सभी चूहे डरे हुए थे। एक बूढ़ा चूहा बोला, हमें कुछ करना होगा। कालिया ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तभी रत्नू आगे आया। उसने कहा, हमें कालिया से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी कमजोरियों को समझना चाहिए। एक युवा चूहा बोला, उसकी कमजोरी? वो तो बहुत शक्तिशाली है। रत्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, हर शक्तिशाली प्राणी की कोई न कोई कमजोरी होती है। कालिया का सबसे बड़ा दोष उसका घमंड और उसकी आलस्य है। रत्नू ने एक योजना बनाई। उसने सभी चूहों को समझाया कि कैसे वे सब मिलकर कालिया को परेशान कर सकते हैं ताकि वो थक जाए और अपनी चालें भूल जाए। अगले कुछ दिनों तक चूहों ने रत्नू की योजना का पालन किया। वे छोटे छोटे समूहों में बंटे और कालिया को लगातार परेशान करने लगे। कभी कोई चूहा उसके सामने से तेजी से निकल जाता और एक कोने में छिप जाता, तो कभी कोई दूसरा चूहा उसके खाने के कटोरे के पास थोड़ी देर के लिए मंडराता और फिर गायब हो जाता। वे कभी कभी उसके सोने की जगह के पास शोर करते तो कभी उसकी पसंदीदा खिलौने को दूर खींच लेते। कालिया पहले तो बहुत परेशान हुआ। वो हर चूहे का पीछा करता, लेकिन वे इतने फुर्तीले थे कि वो कभी किसी को पकड़ नहीं पाता। वो दौड़ते दौड़ते थक जाता, हांफने लगता। उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वो सोचने लगा कि ये चूहे अचानक इतने चतुर कैसे हो गए। एक दिन कालिया इतना थक गया था कि वो अपने शिकार के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। वह एक कोने में लेटा हुआ था, उसकी आंखें आधी बंद थीं। रत्नू ने यह देखा और समझा कि यही सही समय है। रत्नू अपनी बिल से बाहर निकला और सीधे कालिया के सामने आ गया। कालिया ने अपनी आंखें खोलीं और हैरान रह गया। एक चूहा उसके सामने खड़ा था, बिना किसी डर के। कालिया गुस्से में गुर्राया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, छोटे चूहे? आज तुम्हारी खैर नहीं। रत्नू ने शांत स्वर में कहा, कालिया भाई, अगर तुम हमें हर दिन परेशान करोगे तो हम भी तो तुम्हें परेशान करेंगे ही। हम भी इसी घर में रहते हैं और हमें भी जीने का हक है। कालिया हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई चूहा उससे इस तरह बात करेगा। रत्नू आगे बोला, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति तभी काम आती है जब तुम उसका सही इस्तेमाल करो। अगर तुम हमें शांति से रहने दो तो हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हमें बस थोड़ा सा भोजन और शांति चाहिए। कालिया ने सोचा। उसने देखा कि ये चूहे अब पहले जैसे डरपोक नहीं रहे थे। वे अब संगठित हो गए थे और उनकी बुद्धिमत्ता ने उसे हरा दिया था। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उस दिन के बाद से कालिया ने चूहों को कम परेशान करना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि सिर्फ ताकत से सब कुछ हासिल नहीं होता। कभी कभी बुद्धि और संगठन भी बहुत काम आते हैं।
रत्नू और चूहों ने भी कालिया को अनावश्यक रूप से परेशान करना बंद कर दिया। घर में एक अजीब सी शांति आ गई, जहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे, भले ही वे अभी भी अलग अलग रहते थे। सीख: यह कहानी सिखाती है कि केवल शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धिमत्ता, एकजुटता और सही रणनीति से बड़े दुश्मन को भी मात दी जा सकती है। घमंड हमेशा हार का कारण बनता है। क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। यहाँ बिल्ली और चूहे की एक लंबी कहानी है, जिसमें चूहे की बुद्धिमत्ता दर्शाई गई है। चतुर चूहा और चालाक बिल्ली। एक बड़े से पुराने घर में, जहाँ पुरानी लकड़ी की छतें और धूल भरे कोने थे, वहाँ बिल्लियों और चूहों का एक लंबा इतिहास रहा था। इस घर में एक बहुत ही चालाक बिल्ली रहती थी, जिसका नाम कालिया था। कालिया अपनी शिकार की कला में माहिर था। उसकी आंखें हमेशा चूहों की तलाश में रहती थीं और उसके पंजे इतने तेज थे कि कोई भी चूहा शायद ही कभी बच पाता था। लेकिन उसी घर में एक ऐसा चूहा भी रहता था, जिसकी बुद्धिमत्ता ने पूरे चूहे समुदाय को उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। उसका नाम था रत्नू। रत्नू सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि वो हर समस्या का समाधान अपनी अक्लमंदी से निकालता था। वो जानता था कि कालिया की हर चाल का जवाब कैसे देना है। एक बार घर में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। कालिया दिन रात चूहों का शिकार करता रहता था और चूहों के लिए भोजन ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। चूहों की सभा बुलाई गई। सभी चूहे डरे हुए थे। एक बूढ़ा चूहा बोला, हमें कुछ करना होगा। कालिया ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तभी रत्नू आगे आया। उसने कहा, हमें कालिया से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी कमजोरियों को समझना चाहिए। एक युवा चूहा बोला, उसकी कमजोरी? वो तो बहुत शक्तिशाली है। रत्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, हर शक्तिशाली प्राणी की कोई न कोई कमजोरी होती है। कालिया का सबसे बड़ा दोष उसका घमंड और उसकी आलस्य है। रत्नू ने एक योजना बनाई। उसने सभी चूहों को समझाया कि कैसे वे सब मिलकर कालिया को परेशान कर सकते हैं, ताकि वो थक जाए और अपनी चालें भूल जाए। अगले कुछ दिनों तक चूहों ने रत्नू की योजना का पालन किया। वे छोटे छोटे समूहों में बंटे और कालिया को लगातार परेशान करने लगे। कभी कोई चूहा उसके सामने से तेजी से निकल जाता और एक कोने में छिप जाता, तो कभी कोई दूसरा चूहा उसके खाने के कटोरे के पास थोड़ी देर के लिए मंडराता और फिर गायब हो जाता। वे कभी कभी उसके सोने की जगह के पास शोर करते, तो कभी उसकी पसंदीदा खिलौने को दूर खींच लेते। कालिया पहले तो बहुत परेशान हुआ। वो हर चूहे का पीछा करता, लेकिन वे इतने फुर्तीले थे कि वो कभी किसी को पकड़ नहीं पाता। वो दौड़ते दौड़ते थक जाता, हांफने लगता। उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वो सोचने लगा कि ये चूहे अचानक इतने चतुर कैसे हो गए। एक दिन कालिया इतना थक गया था कि वो अपने शिकार के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। वह एक कोने में लेटा हुआ था, उसकी आंखें आधी बंद थीं। रत्नू ने यह देखा और समझा कि यही सही समय है। रत्नू अपनी बिल से बाहर निकला और सीधे कालिया के सामने आ गया। कालिया ने अपनी आंखें खोलीं और हैरान रह गया। एक चूहा उसके सामने खड़ा था, बिना किसी डर के। कालिया गुस्से में गुर्राया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, छोटे चूहे? आज तुम्हारी खैर नहीं। रत्नू ने शांत स्वर में कहा, कालिया भाई, अगर तुम हमें हर दिन परेशान करोगे तो हम भी तो तुम्हें परेशान करेंगे ही। हम भी इसी घर में रहते हैं और हमें भी जीने का हक है। कालिया हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई चूहा उससे इस तरह बात करेगा। रत्नू आगे बोला, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति तभी काम आती है जब तुम उसका सही इस्तेमाल करो। अगर तुम हमें शांति से रहने दो तो हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हमें बस थोड़ा सा भोजन और शांति चाहिए। कालिया ने सोचा। उसने देखा कि ये चूहे अब पहले जैसे डरपोक नहीं रहे थे। वे अब संगठित हो गए थे और उनकी बुद्धिमत्ता ने उसे हरा दिया था। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उस दिन के बाद से कालिया ने चूहों को कम परेशान करना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि सिर्फ ताकत से सब कुछ हासिल नहीं होता। कभी कभी बुद्धि और संगठन भी बहुत काम आते हैं। रत्नू और चूहों ने भी कालिया को अनावश्यक रूप से परेशान करना बंद कर दिया। घर में एक अजीब सी शांति आ गई, जहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे, भले ही वे अभी भी अलग अलग रहते थे। सीख: यह कहानी सिखाती है कि केवल शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धिमत्ता, एकजुटता और सही रणनीति से बड़े दुश्मन को भी मात दी जा सकती है। घमंड हमेशा हार का कारण बनता है। क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?